वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास समाकलन है उस समाकलन का हमने बेसिक कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में उसका जो फर्स्ट समाकलन को सोल्व करने का जो फर्स्ट मेथड हमारे पास चलता है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। तो उसमें हमारे पास उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं, उसके मानक हमारे पास सूत्र आते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, क्योंकि वो हमारे जो भी हम सोल्व करेंगे ये समाकलन के किसी भी क्वेश्चन को वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, वो यूज होने वाले हैं। तो हमें वो चीज़ जो हमारे पास फॉर्मूले है वो हमें याद रखने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास थी 9.1 जिसमें हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको सोल्व करने वाले हैं। उस 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे 9.1 के, और वो भी एक इजी वे के अंदर देखने वाले हैं। तो देखते हैं, ये है हमारे पास 6 नंबर की इंटीग्रेशन आपको करना है ए डी ए, इसका करना है। देखो ए का आपको करना है, किसके सापेक्ष करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक के रिस्पेक्ट में करना है। तो ज़रा देखना, आपके पास सपोज करो ये देखो ए आ रहा है तो थोड़ा माइंड यहाँ पर अलग हो जाता है। सपोज करो यहाँ पर ए के स्थान पर एक्स हो, क्या हो, एक्स हो, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जिसके सापेक्ष हो रहा है, आपको किसके सापेक्ष समाकलन या वहाँ पर हम जब अवकलन करते थे वो किसके सापेक्ष हो रहा है वो हम देखते थे। तो ये एक के सापेक्ष हो रहा है तो इसका एक के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक की पावर एन से होगा। किसकी पावर, एक की पावर एन से। तो यहाँ पर बोलो तो एक्स की पावर एन वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा इंटीग्रेशन वाला, तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2 प्लस सी है। आगे इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 7 नंबर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो आपको यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। देखो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, ये तो हमने देखा है कि हमारे पास किसका होता है, टेन इनवर्स का होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्यों ना यदि आपके पास कुछ ऐसा पद आ जाए कि ये नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए, एक पद बच जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नीचे वाले के जैसा सेम ऊपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। बट ये +1 नहीं कर सकते, साथ में -1 भी करना पड़ेगा। तो ये तो इसके नीचे आ जाएगा ऐसा ऐसा, अगर -1 करेंगे वो इसके नीचे चल जाएगा 1 के, तो इसका तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ये कैंसिल होकर ऊपर नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे रख दिया, लिख सकते हैं प्लस माइनस में। ठीक है, और आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो इसके नीचे भी लिखना होगा, क्योंकि जो हर है जो डिवाइड में होता है वो ऊपर यदि प्लस माइनस में आपके पास कुछ भी है तो वो उसके नीचे क्या होता है, 1 बाई 1 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब नीचे प्लस में हो और ऊपर आपके पास एक ही पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली एक्स स्क्वायर के नीचे ऐसे नहीं लिख सकते आपके एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में 1 या एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप आसानी से कर सकते हो, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1 डी एक्स माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एक बार ऐसा का ऐसा लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका टेन इनवर्स हो जाएगा डायरेक्ट। ये 1 का आपको पता होगा कि एक्स होता है, ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, बिल्कुल फॉर्मूला है ये। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 8 नंबर। ये हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास ऊपर कोस स्क्वायर है, नीचे है 1 प्लस साइन एक्स। तो देखना कोस स्क्वायर है उसको यदि आप साइन के पदों में लिखोगे तो क्या पता नीचे वाला कैंसिल हो जाए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ,
कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो पहली आपके पास सर्वसमीका होती है उससे। यहाँ तक क्लियर। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया इसको, आप दोनों साइन के पदों में आ जाएंगे। तो हम क्यों ना, यहाँ पर हमारे पास अंश बटा हर में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले ए को कैंसिल कर दे, तो ऊपर वाले को हम करने में बिल्कुल इजी वे के अंदर उसको सोल्व कर देंगे। तो देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा इंटू डी एक्स। तो एक आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एक जो बचा 1 माइनस साइन एक्स, उसका आप क्या करोगे, अलग अलग क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर, वो इंटीग्रेशन कर दोगे। तो इंटीग्रेशन पहले 1 का करना है और फिर माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इसका करना है। तो 1 का करोगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का क्या होता है, कोस, वो भी कैसा, माइनस का कोस होता है, तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे चलें तो देखो फिलहाल हमारे पास सेक टेन ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेक एक्स है, तो सेक एक्स वो भी इस कोष्ट के बाहर है, तो क्या पता है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सोल्व हो जाए। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इससे इसको करेंगे और इसको इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले नज़र आ रहे होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास आता है टेन एक्स, और जब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का करते हैं तो आपके पास आता है सेक एक्स। तो यहाँ पर आप अलग अलग जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा, इधर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स, प्लस सेक एक्स और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। तो बिल्कुल इजी था, बट यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो इजी एक फॉर्मूले के रूप में नहीं आएगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलती है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जब आता है तो आपको पता होगा कुछ ये प्रॉपर्टी चलती है, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर चलती है प्रॉपर्टी। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू इंटू डी एक्स। अब पाई बाई 2 क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी एक्स तो 1 यहाँ पर हुआ, तो 1 का क्या होगा, एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएंगे पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 11, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये कुछ फॉर्म आपके पास ऐसे नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। देखो नीचे ये है और ऊपर ये है, अब डायरेक्ट इसका होगा नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। ये तो पता है हमें कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स का। तो इसको क्या करेंगे, एक बार ये जो पूरा का पूरा जो हेर है वो इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो अलग करेंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसके नीचे लिखा, और एक बार क्या हो जाएगा, इसके नीचे लिखा, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसका क्या किया है, देखो हमारे पास जो एक जोड़ने और एक घटाने से पहले एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था वो फॉर्म सेम बन गई, तो इसका जो आंसर आया वो इसका आंसर आएगा। और ये किसका बन गया, ये आपके पास बन गया टेन इनवर्स एक्स का, किसका बन गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। और इसका जो आंसर आया था वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो ये 2 माइनस के 10 है, तो एक्स माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ये हाफ तो यहाँ से इसने उठाया,
ठीक है। -1 करने पर ये जो x² + 1 था वो इसके भी नीचे चल गया, तो ये बिल्कुल इजी हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास tan² का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हमारे पास sec² का ज़रूर होता है, sec² का tan x होता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है, सर्वसम्मिका है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास होता है 1 + tan² x = sec²x। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan² को क्या लिख सकता हूँ, sec², इस 1 को उस तरफ लेकर जाऊँगा तो -1 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ sec²x - 1 × dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा sec²x - 1 dx। तो sec² का आपको पता होगा फॉर्मूला है tan x होता है, और -1 का आपके पास x होता है, प्लस में c आ जाएगा। तो ये हमारे पास 12 का आंसर आ चुका है। तो ये एक मैंने आपको इजी वे के अंदर इसको सोल्व करने का प्रयास किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारे पास है cot² x × dx। तो हमने अभी भी जो 12 नंबर हमारा पास क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या था, tan² आया था, ठीक है। तो tan² पे हमने क्या किया था, वहाँ पर जो आइडेंटिटी हमने अप्लाई की थी 1 + tan² x = sec² हमारे पास होता है, वही उसी प्रकार यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोस्ट की टर्म में क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1 क्या होती है, 1 + cot² x = क्या होता है, cosec² x होता है। 1 + cot² x = क्या होता है, cosec² x हो जाता है। तो cot² x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1 cosec² x माइनस ये उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा × dx। तो cosec² x का हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन cosec² x × dx। तो cosec² का हमारे पास होता है माइनस का cot x, और -1 यानी 1 का जब करते हैं तो हमारे पास आता है x, तो माइनस का cot x माइनस का x प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। फिर आगे 14 नंबर हमारे पास आता है, वो आता है इंटीग्रेशन आपको करना है dx/में √1 + x माइनस √x। तो यहाँ पर आपके पास जब भी जो डिनोमिनेटर आपके पास जो हर आ रहा है वो कुछ इस टर्म में आ रहा है, यानी अंडर की फॉर्म में आ रहा है, वो यानी जो आपके पास रूट है उसके फॉर्म में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जनरली वहाँ पर हम करते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन देखा था एक, जिसमें हमने क्या किया था, प्रमेयकरण हम जब करते हैं, ठीक है, कि जो नीचे वाला है जो है आपके पास उसका जो साइन है उस साइन के अपोजिट साइन से हम क्या करते हैं, उस पूरे जो हमारे पास एक अंश बटा हर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रमेयकरण सीधा सीधा हम करेंगे यहाँ पर, तभी ये सोल्व होगा, तभी √ हटेगा, वरना यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर सकते, न हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से। तो अपोजिट साइन से बोले तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 + x, ये बीच वाला साइन है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √x, अपोन में नीचे भी ये * में आ जाएगा इसके 1 + x और प्लस में √x, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको तो बोलते हैं प्रमेयकरण, जो हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी देखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो नीचे आपके पास जब आप प्रमेयकरण करते हो तो आपके पास a + b और a - b बनता है, क्योंकि अपोजिट साइन लेते हैं, और अपोजिट साइन लोगे तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, और a को मानेंगे a को b, तो a + b और a - b बनेगा, जो आपको पता है स्क्वायर - b² होता है। तो इंटीग्रेशन अपोन में क्या जाएगा, a², यानी 1 + x का स्क्वायर करेंगे तो √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से, तो 1 + x आ जाएगा माइनस √x b², तो √x का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी √ हट जाएगा, और ऊपर ये बच जाएगा 1 + x + √x। नीचे देखो x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 बचा, यानी आपके पास ओनली अंश बच गया, और इसका क्या करना है आपको,
इंटीग्रेशन करना है तो रूट 1+x का आपको पता होगा, रूट का क्या होता है, रूट यानी इस 1+x की पावर कितनी है, 1/2 है। तो 1/2 है तो पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर n वाला। तो उसका आपके पास क्या होता है, देखो इसको अलग अलग कर रहे हैं हम, रूट 1+x का करेंगे और फिर क्या करेंगे प्लस रूट x का करेंगे। तो इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट 1+x इंटू डी एक्स है। तो इसका हम साइड से कर लें, यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है। तो रूट 1+x, इस 1+x को हम क्या मानने वाले हैं, x। तो ये हो जाएगा 1+x की पावर 1/2 और क्या करते हैं ऊपर एक जोड़ देते हैं, नीचे भी उसको ऐसा कैसा पावर को लिख देते हैं एक जोड़ के। तो ये हमारे पास आ गया 1+x की पावर आ जाएगी 2 और ये आपके पास 3/2 और नीचे आएगा 3/2 और उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा 2/3 और ये हो जाएगा 1+x की पावर 3/2 प्लस रूट x का करेंगे तो वही x की पावर है 1/2, ऊपर एक जोड़ दो नीचे भी वो पावर लिख दो। तो आपके पास हो जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है, और नीचे आएगा 3/2, उसको पलटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की पावर 3/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। ये आगे 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बोल रहा है कि उसमें tan² x - cot² x है, यानी हमने अभी अभी किया, एक तो कोट का किया है और एक हमने देखा था जो प्रीवियस स्लाइड थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था tan² x का। तो वो दोनों हमारे पास इस बार साथ में है तो उसका हम वही करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। tan² के हमने लिए अप्लाई की थी 1 sec² x - 1 अप्लाई की थी और कोट के लिए क्या किया था, माइनस कोट के लिए हमने लिखा था cosec²। तो cosec² हो गया माइनस का, cosec² हो गया माइनस का, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस किसका हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ओनली बचेंगे sec² - cosec² x, जिसके डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूले होते हैं। दोनों को अलग अलग आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन इनका अलग अलग कर दोगे। तो sec² के आपके पास कितना होता है tan x और cosec² का आपके पास होता है -cot x और माइनस पहले से है तो cot x, यानी tan x + cot x + c इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16 जो हमारे पास है sin x / 1 + sin x। देखो यहाँ पर sin x / 1 + sin x है तो हमारे पास यहाँ पर एक तरीका होता है कि sin x यदि ऊपर ही हम ये कर दें कि हमारे पास नीचे वाला जैसा आ जाए तो नीचे वाला कैंसिल हो जाए। हमने किया भी है क्वेश्चन के अंदर कि इस नीचे वाले को हटा दें तो ऊपर साइन के पदों में हमारे पास आसान तरीके से उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कोस का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो एक तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के हम देखने वाले हैं 2 तरीके, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से देखेंगे। देखो जो आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। एक तो हमारे पास तरीका इसमें 1 ऐड कर दो और 1 इससे सब्सट्रैक्शन माइनस कर दो, ठीक है, प्लस और -1। तो देखो क्या होगा, ये 1 + sin x हो गया और 1 + sin x, एक तो ये पार्ट हो गया इसका, और एक -1 अपॉन में 1 + sin x हो गया, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक तो हमारे पास हो गया sin x + 1 अपॉन में 1 + sin x हो गया, और एक हो गया माइनस का 1 अपॉन में 1 + sin x हो गया इंटू dx, और इधर भी dx, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर देखो ये आपके पास 1 आ गया तो इधर तो इसका इंटीग्रेशन 1 का किया तो आपके पास आ गया x माइनस 1 अपॉन में 1 + sin x, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 अपॉन में कुछ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रमेयकरण करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था। ये तो अंडर रूट में आ रहा था तो प्रमेयकरण यहाँ पर तो करना ही था, बट यहाँ पर भी करके देखेंगे, ये सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे
इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो 1/1 प्लस साइन एक्स को हम इसका परमेकरण करने वाले हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। तो एक्स माइनस, देखो ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, यानी 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, और ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है। ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और इसका आप अलग अलग कर दोगे, कोस स्क्वायर एक्स को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये देखो, ये तो हमने कर दिया, इसका तो डिफरेंशिएट वो इंटीग्रेशन इसका तो कर दिया, अभी इसका यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। देखो आगे इसके नीचे लिखेंगे तो ये 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan x, माइनस माइनस का साइन लगाया, साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है। तो एक बार देखो इसको फॉर्मूला बनाने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन में कोस टेन बन गया, और एक नीचे बन गया 1 अपॉन में कोस, यानी सेक बन गया। तो 10 इंटू सेक, और 10 इंटू सेक का क्या होता है, सेक एक्स हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसके पास आपके पास ये आंसर आ गए, 10x माइनस सेक एक्स, और इधर x है, यानी x माइनस 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो गया। एक तो मेथड ये है, और सेकंड मेथड यदि 1 प्लस या माइनस न करके हम क्या करेंगे, ये तो है 1 प्लस और माइनस करने पर, सेकंड मेथड है वो इसका डायरेक्ट हम क्या कर दें, परमेकरण कर दें। तो डायरेक्ट परमेकरण करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके अपोजिट साइन से, तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हमारे पास नीचे बन गया कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स बन गया, और ऊपर हो गया साइन एक्स माइनस का ये हमारे पास हो गया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको इसके नीचे लिख देंगे, एक बार इसको इसके नीचे लिख देंगे। तो देखो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल यही बन रहा है। देखो इस कोस स्क्वायर एक्स को हमने एक बार इसके नीचे लिखा था और एक बार इसके नीचे लिखा था। तो जब इसके नीचे यहाँ पर हमने लिखा था तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 10x माइनस सेक एक्स, इसके नीचे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर के लिए तो 10 आया था, और सेक साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर के लिए सेक एक्स आया था। तो यहाँ पर जब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स आएगा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन में कोस क्या हो जाएगा 10, और 1 अपॉन में कोस क्या हो जाएगा सेक। तो सेक एक्स 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है। तो ये हो गया सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है, तो वो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर एक्स के लिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसका होता है सेक स्क्वायर का आपके पास क्या हो जाएगा 10x, उसका आपके पास हो जाएगा 10x, और माइनस 1 है यानी माइनस एक्स प्लस में सी, ये आंसर हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये देखो वही हमारे पास 1 अपॉन में क्या आ रहा है 1 माइनस कोस एक्स आ रहा है, इसका आप क्या कर दो परमेकरण कर दो, यानी अपोजिट साइन से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 प्लस कोस एक्स से इसको ऊपर नीचे हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो ये देखो नीचे क्या बन गया 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ऊपर 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर से, वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
और ऊपर क्या है 1 प्लस कोस एक्स। अब हम क्या कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स 1 के नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। और कोसेक स्क्वायर हमारे पास, इसका हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है। तो कोस अपॉन में, देखो इसको अलग अलग लिखेंगे जैसे हमने इसको किया था, साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो एक इसको अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे तोड़ देंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक साइन है वो तो इसके नीचे आ जाएगा कोस के, तो वो बन जाएगा कोट एक्स। और एक अकेला नीचे साइन बचा, उसके लिए आ जाएगा कोसेक एक्स। तो कोट एक्स कोसेक एक्स का हमारे पास क्या होता है, इसका तो हो गया माइनस का कोटक, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का होता है, तो ये आपके पास साइन आ जाएगा प्लस का कोसेक एक्स। तो ये हमारे पास हो गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लें तो हमारे पास आता है 1 प्लस, ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 18, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 की पावर एक्स, और इस पूरे का है हमें इंटीग्रेशन करना। तो मैंने आपको बताया था जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर होता है कि हम उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर होता है उसका हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो इन सभी को अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स, एक बार इसका करेंगे, फिर इस वाले पार्ट का करेंगे यानी प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर आगे इसका करेंगे तो 3 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स करेंगे। और एक जो हमारे पास पार्ट बच गया 2 की पावर एक्स, उसका हम क्या करेंगे, अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक्स का तो हमें पता, 1 का तो हमें पता है कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका है, टेन इनवर्स एक्स का, प्लस ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, 3 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लो तो 3, ये हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जो आपके पास किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लस 2 की पावर एक्स। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट a की पावर x वाला, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x ऐसा का ऐसा, और जो अपॉन में आएगा वो आ जाएगा लॉग जो कांस्टेंट a होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास है 2, तो 2 की पावर x अपॉन में लॉग 2 आ जाएगा, और प्लस में क्या लिख दो सभी के c। तो ये इसका बिल्कुल एक बड़ी फॉर्म में था, बट इसका आप जब अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो ये बिल्कुल फॉर्मूलों पर बेस है। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोट एक्स इंटू, ये हमारे पास ब्रैकेट में है टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स। तो देखो हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, वो हमारे पास था सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स था, तो वहाँ पर हमने सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया था। सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, कोट एक्स इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कोट एक्स को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा कोट एक्स कोसेक, और फिर इसको अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग हमें इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखो कोट एक्स इंटू टेन एक्स, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको पता है कि 1 अपॉन में टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कोट एक्स। तो आप कोट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 रखोगे तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ओनली 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कोट एक्स, ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपके पास क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको हम सोल्व कर देंगे। ये हो गया x माइनस इसका क्या होता है माइनस का कोसेक x, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा कोसेक x प्लस c, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ये हमारे पास है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे,
ठीक है। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, ओनली एक्स, रूट है वो हट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 1 में एक्स हो जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, प्लस का 2ab होता है तो प्लस 2a आपके पास रूट एक्स है, b आपके पास इंटू 1 में रूट एक्स है, तो रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया x प्लस 1 में x प्लस 2, और इसका हम क्या कर देंगे, अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x का जब करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/x का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है log e बेस पर x, प्लस 2 के लिए 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, उसका क्या हो जाएगा x। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास 21 है वो है हमारे पास log x बेस पर x। तो आपको पता होगा जब बेस और यहाँ पर जो वैल्यू है वो इक्वल हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, log e बेस पर e कितना होता है 1, सेम वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और 1 का आपको पता होगा x प्लस c होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो 22 हमारे पास है, यहाँ पर देखिए रूट 1 प्लस कोस 2x है, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो आप किस तरीके से कर सकते हो, एक तो आपके पास कोस 2x वाले फॉर्मूले चलते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पर 1 है तो 1 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी से जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो अप्लाई कर सकते हो। तो हम दोनों अप्लाई करेंगे, 1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, किसके स्थान पर लिखा है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस कोस 2x का जो जन्मजात फॉर्मूला है जिसे आप क्या बोलते हो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, वो अप्लाई करेंगे। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितने हो गए, अंडर रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर एक्स हो गए, इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, रूट 2 ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर जब आप लिखोगे तो उसका स्क्वायर वो क्या हो जाएगा रूट से कैंसिल, और कोस एक्स का आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है साइन एक्स, और प्लस में क्या कर दोगे सी। बिल्कुल देखने में हार्ड लग रहा था, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो 2x के लिए जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोस 2x क्या लिख दोगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे आपके पास ये दोनों इनटू में है, क्या है इनटू में है, तो एक बार इसको इसके नीचे लिख दो और एक बार इसको इसके नीचे लिख दो, काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस इसका अलग से कर देंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसका अलग से कर देंगे। तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये आपके पास पता होगा आपको कि ये कितना होता है, ये आपके पास होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस का कोट एक्स, माइनस इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन एक्स, प्लस में सी आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चॉइस नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब चलो देखो, इसमें हमारे पास है साइन स्क्वायर इन दोनों के अपॉन में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, काम कंप्लीट। तो 3 कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों का अलग अलग क्या कर देंगे, सेपरेट तरीके से डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। 3 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार इस कोस एक्स अपॉन में देखो इसको अलग अलग लिख रहे हैं,
यहाँ पर बिल्कुल स्टेप आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया, कोट एक्स, और ये यहाँ पर ओनली क्या बच गया, 1 में साइन जो आपके पास क्या हो गया, कोसेक एक्स। तो कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स किस एक फॉर्मूला हमारे पास, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोसेक एक्स। क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स। ठीक है, 3 आपके पास है, प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 में साइन स्क्वायर एक्स, 1 में साइन स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर का आपके पास क्या होता है, माइनस का कोट एक्स। क्या होता है, तो ये प्लस के स्थान पर क्या कर दो, माइनस और कोट एक्स लगा दो, प्लस में सी। बिल्कुल इजी, ये भी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम जो मानक सूत्रों द्वारा समाकलन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। 9.1 में जितने भी हमारे पास चॉइस क्वेश्चन थे वो हमने बिल्कुल कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अभी हम जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है प्रतिस्थापन, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो अपलोड आप वीडियो करते हैं वो आप रेगुलरली वॉचिंग करते रहो, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।